दोस्तों हम लोग इमाइल दुर्खिम का इम्पॉर्टेंट PYQ और साथ में क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। तो देखते हैं एक दिन में कितना 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखिए और बताइए कि किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम की जो बुक है द सुसाइड, ये किस साल प्रकाशित की गई थी, कब पब्लिक हुई थी। तो दुर्खिम की बुक कब पब्लिक हुई थी, वो डेट है 1897 में दुर्खिम की सुसाइड बुक पब्लिक हुई थी। तो अब आप ये बताइए कि इमाइल दुर्खिम ने सुसाइड जो लिखी थी वो कितने प्रकार के सुसाइड दी थी, बताइए। आगे हम चलते हैं कि सोशल फैक्ट शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने सबसे पहले सोशल फैक्ट शब्द का यूज़ किया था। आगे चलते हैं, वो है कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की एक प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह बाहरी और बाध्यकारी दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीट एज थिंग, ये कथन किसका है, किसने ये कथन दिया था। आंसर कीजिए और बताइए किसने दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खिम ने। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बुक किसकी है और इस बुक में किस विषय के बारे में बताया गया है। तो पहली बात तो यह है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बुक जो है इमाइल दुर्खिम की है और इस बुक में इन्होंने जो मुख्य विषय की बात की है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकजुटता। चलते हैं आगे। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकजुटता मैकेनिकल सॉलिडारिटी किस समाज में पाई जाती है। पहली बात तो ये बात है कि समाज के 2 प्रकार के समाज बताई गई थी, वो है यांत्रिक एकजुटता और सावयवी एकजुटता। एकजुटता में फिर बताया गया था कि समाज किस प्रकार के समाज में पाया जाता है यान्त्रिक एकजुटता, तो वो है आदिम समाज और सावयवी समाज के बीच में। सावयवी समाज में आदिम समाज की बात की गई थी, और सावयवी समाज में दमनकारी कानून को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैविक एकजुटता किस प्रकार के समाज में होती है। तो जैविक एकजुटता आधुनिक समाज की बात करता है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनोमी शब्द का मतलब क्या है, बताइए। तो एनोमी शब्द का मतलब है सामाजिक नियमों का अभाव होना है। सुसाइड के अध्ययन में दुर्खिम ने किस प्रकार की पद्धति को अपनाया था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस में ये PYQ भी रह चुका है, पिछले साल के क्वेश्चन में ये आया है। तो बताइए आप लोग कि सुसाइड में दुर्खिम ने, उनकी बुक जो सुसाइड है, उन्होंने दुर्खिम ने किस प्रकार की पद्धति को अपनाया था। तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि सुसाइड होते कितने प्रकार के हैं, वो बताइए। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर है तुलनात्मक विधि। आगे चलते हैं। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का कौन सा प्रकार अधिक व्यक्तिगतता से जुड़ा हुआ होता है। तो किस प्रकार का होता है। तो पहले हम आपको बता दें कि आत्महत्या 4 प्रकार की होती है। वो है पहला नंबर का अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, नामानक्ष और भाग्यवादी। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति खुद को समाज से अलग महसूस करता है, वो खुद को समाज में घुला नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति अकेले रह जाते हैं और डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन इस आत्महत्या का कारण भी समाज ही होता है। तो इस तरह से आत्महत्या है अहमवादी, परार्थवादी, नामानक्ष और भाग्यवादी। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति जो है वो समाज को ही सब कुछ मान लेता है। तो समाज को सब कुछ मानने वाले ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे में आर्मी के लोग हो गए, पुलिस हो गए,
ये लोग समाज के प्रति समर्पित होते हैं। तो ये लोग जो आत्महत्या अगर करते हैं किसी कारणवश आकर के, तो इस आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। फिर नामानक्ष और फिर भाग्यवादी। तो पहले इसका आंसर करते हैं कि ये जो कौन से प्रकार की आत्महत्या, जब व्यक्ति जो है खुद को व्यक्तिगतता से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो किस प्रकार की आत्महत्या हो जाएगी? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमवादी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटलिस्टिक सुसाइड के कारण क्या है? तो फैटलिस्टिक सुसाइड का कारण, तो 4 प्रकार की आत्महत्या में एगोइस्टिक सुसाइड, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड और फैटलिस्टिक सुसाइड। इस सुसाइड में जब व्यक्ति अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण हो, व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा सामाजिक नियंत्रण हो, और इस कारण से लोग विवश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो बाल विवाह हो जाएगा हमारा, जेल में बंद कैदी हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों पे समाज का जो निगरानी कहा जाए या नियंत्रण कहा जाए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो इसमें भी लोग ज़्यादा परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। दुर्खिम के अनुसार धर्म का प्रमुख कार्य क्या है? तो धर्म का प्रमुख कार्य क्या है? दुर्खिम ने जो धर्म के बारे में बताया है, उन्होंने बताया है, क्या बताया आप बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एकता को बनाए रखना। दुर्खिम कहते हैं कि धर्म का सबसे प्रमुख कार्य हमारे पास ये है कि धर्म के अनुसार हमारे यहाँ सामाजिक एकता को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। चलते हैं आगे। ये बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो इस बुक में किस विषय के बारे में बात की गई है और ये बुक है किसकी, ये बताइए। तो इसका आंसर हम लोग कंप्लीट करते हैं, तब तक में आप लोग ये बताइए कि ये बुक है किसकी। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक जो है, ये बुक दिया है इमाइल दुर्खिम ने, और इस बुक में इमाइल दुर्खिम ने बताया है धर्म की उत्पत्ति और धर्म का स्वरूप कैसा रहा होगा। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में किस जनजाति का अध्ययन किया है? तो दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। टोटमवाद के बारे में इन्होंने बताया है। चलते हैं आगे। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सबसे मूल तत्व क्या है? पहली बात तो दुर्खिम ने बताया है कि धर्म को उन्होंने 2 भाग में बांटा है। एक तो वो जो पवित्र है धर्म की वस्तुओं को, एक वो जो अपवित्र है। पवित्र और अपवित्र को धर्म के अनुसार बांटा गया है। तो रोज़मर्रा के जीवन में जिसे हम लोग यूज कर पाते हैं उसे अपवित्र में रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमारा धर्म बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है उसे अपवित्र कहा गया है। एग्जाम्पल में एक फूल को ले लीजिए। एक फूल जब मंदिर में भगवान के चरणों में रहता है तो हम लोग उसे बहुत पवित्र मानते हैं और अपने मन से एक अलौकिक शक्ति के अनुसार उसे अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही मंदिर का फूल जब सुबह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है तो लोग उसे यूं रौंद के चले जाते हैं। एक मतलब सोच सकते हैं आगे। खैर आगे चलते हैं हम लोग। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समूह की साझा नैतिक चेतना। दुर्खिम के अनुसार समाज का नैतिक आधार क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो समाज का नैतिक आधार क्या है, प्लीज़ बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोरल डेंसिटी। शब्द दुर्खिम ने किस संदर्भ में प्रयोग किया था? इसका आंसर फटाक से दीजिए बिना लेट किए हुए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दुर्खिम के अनुसार समाज में एनोमी की स्थिति कब उत्पन्न हुई थी? तो एनोमी की स्थिति, पहले बात तो यह है कि स्थिति उत्पन्न होगी कब? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब सामाजिक नियंत्रण कमज़ोर हो जाते हैं। ये बात सही है, समाज में तब एनोमी की स्थिति आएगी जब समाज के नियम,
बनाए हुए नियम जब जब समाज में कमज़ोर होंगे, पूंजीपति का राज होगा, तो ऐसी स्थिति में समाज में एनोमी होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार का तथ्य माना है? तो दुर्खिम के अनुसार दुर्खिम मानते हैं कि समाज में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, इन सारी आत्महत्याओं होने का कारण कुछ और नहीं बल्कि समाज ही है। समाज के ही कारणवश, समाज के दबाव में आकर के लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो यानी कि साफ साफ लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है वो करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि समाज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे इसका आंसर तो देखे ही नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तथ्य। तो दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार का तथ्य माना है? वो है सामाजिक तथ्य। आंसर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दुर्खिम के अनुसार रिलीजन किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी, समाज का प्रतीक है। दुर्खिम ने आत्महत्या के अध्ययन में किन देश के आंकड़ों का प्रयोग किया था? तो उसका आंसर है फ्रांस और जर्मनी। दुर्खिम ने आत्महत्या के का जो अध्ययन किया था उसमें आंकड़े जो प्रयोग किए गए थे वो आंकड़े थे फ्रांस और जर्मनी के। चलते हैं हम लोग आगे। दुर्खिम के अनुसार डिवीज़न ऑफ लेबर का परिणाम क्या है? तो डिवीज़न ऑफ लेबर का जो परिणाम है वो है सामाजिक एकता। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को किससे अलग करने पर जोर दिया था? वो है दार्शनिक और मनोविज्ञान से समाजशास्त्र को अलग करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम के अनुसार अपराध का समाज पर क्या कार्य था? समाज में क्या कार्य था? तो इसका आंसर है समाज में नैतिक सीमाएं तय करता है। अपराध जो है समाज में नैतिक सीमाएं तय करता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि अपराध क्या है। चलते हैं आगे। दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार प्रकार वर्गीकृत किया है? दुर्खिम ने समाज को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब कौन कौन सा है ये आप बताइएगा मेरे को। चलते हैं आगे। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कब होता है? इसका आंसर ऑफ कोर्स अब आप दे सकते हैं, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं हम लोग आगे। दुर्खिम के अनुसार धर्म का मूल इकाई क्या है? तो दुर्खिम के अनुसार दुर्खिम ने जो धर्म की मूल इकाई माना है वो टोटम माना है। अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर में टोटम है क्या। तो अकॉर्डिंग टू दुर्खिम टोटम वो सभी चीज़ें हैं जैसे में कि हमारे आसपास में आज भी हम लोग देखते हैं कि पेड़ हो गए, कुछ पक्षियाँ हो गई, ऐसे कुछ चीज़ें जिसे लोग धर्म से जोड़ते हैं। हमारे यहाँ आज भी कुछ पेड़ हैं जिसे हम लोग धार्मिक मान्यताएं देते हैं। एग्जाम्पल में पीपल हो गया, नीम हो गया। तो आदिवासी के टाइम में आदिवासी लोग जो हैं इसी तरह से कुछ कुछ चीज़ों को, पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे, इन्हें अपना टोटम मानकर, अपना ईश्वर मान करके उन्हें पूजती हैं। तो यही टोटम से संबंधित है। दुर्खिम के अनुसार अपराध किस प्रकार की एकजुटता में आवश्यक है? दुर्खिम के अनुसार अपराध किस प्रकार की एकजुटता में आवश्यक है? तो वो है जैविक एकजुटता में अपराध की आवश्यकता मानी जाती है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य किसके समान है? तो बताइए किसके समान है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य जो है वो वस्तुओं के समान है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने आत्महत्या के अध्ययन में किन 2 तत्व को प्रमुख माना है? मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो इसका आंसर है सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियंत्रण पे। सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियंत्रण पे दुर्खिम ने आत्महत्या के अध्ययन को 2 तत्व में प्रमुख माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्खिम के अनुसार समाज व्यक्ति से पूर्व है, यह अर्थ क्या कहलाता है? ये जो दुर्खिम ने कहा है कि समाज व्यक्ति से पहले आता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज एक स्वतंत्र वास्तविकता है जो कि व्यक्ति से पहले आता है। दुर्खिम के अनुसार
कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या है ये है दुर्खिम ने बताया है, सॉरी दुर्खिम ने पूछा है, तो बताया क्या है वो आप बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक प्रतीकात्मक विचार। सामूहिक प्रतीकात्मक जो विचार है वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के अनुसार, दुर्खिम के कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के अनुसार सामूहिक प्रतीकात्मक विचार है। दुर्खिम का समाजशास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है कि दुर्खिम का समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है वो सामाजिक तथ्य पे आधारित है। फॉर्म तो क्या आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया? क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका है और लास्ट डेट 7 तारीख का था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो अब बात यह है कि तैयारी ज़ोरों शोरों से करो, अपना 100% दो और फिर देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है हमारा। चलते हैं क्वेश्चन आगे। दुर्खिम के अनुसार क्राइम समाज के लिए क्या दर्शाता है? अपराध जो है समाज के लिए क्या दर्शाता है? समाज की नैतिक सीमाओं को याद दिलाता है। दुर्खिम के समय के अनुसार एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। दुर्खिम के अनुसार रिलीजन समाज में किस आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो रिलीजन जो है समाज में जिस आवश्यकताओं को पूरा करता है वो है नैतिक और सामाजिक एकता की आवश्यकता। दुर्खिम के अनुसार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किस समाज में अधिक होता है? वो है आदिम समाज में, यानी कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। दुर्खिम का प्रमुख उद्देश्य समाजशास्त्र को किस रूप में स्थापित करना था? तो दुर्खिम का जो मेन उद्देश्य था वो क्या चाहते थे? समाजशास्त्र को किस रूप में स्थापित करना चाहते थे? तो दुर्खिम जो है समाजशास्त्र को स्थापित करना चाहते थे वैज्ञानिक अनुशासन के अनुसार। दुर्खिम के अनुसार नॉर्मल क्राइम क्या है? इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार नॉर्मल क्राइम जो है वो है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हर समाज में पाया जाने वाला अपराध। समाज में जो नियम बनाए जाते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे जो नियम बनता है, अगर कोई भी व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाता है। डिपेंड ये करता है कि नियम छोटे से नियम टूटे हैं या बड़े से नियम टूटे हैं। समाज में अगर छोटे मोटे नियम टूटे होते हैं तो यूं ही छोटा मोटा पनिशमेंट दे दिया जाता है और यूं माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर समाज के बहुत बड़े बड़े नियम टूटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी दी ही जाएगी। तो ये हमारे समाज का रूल माना जाता है, रूल है भी। तो सिंपल सी बात है कि समाज की विचारधारा से जो हटके व्यवहार किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपराध करने जा रहा है। तो हर समाज में पाया जाने वाला अपराध नॉर्मल क्राइम में आता है। फिर दुर्खिम की नज़र से एजुकेशन जो है वो किस प्रकार का तथ्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम के अनुसार समाज का निर्माण किससे होता है? तो दुर्खिम के अनुसार समाज का निर्माण सामाजिक तथ्य से ही होता है। दुर्खिम ने किस प्रकार के समाज में इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की है? तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिए कि इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर की बात दुर्खिम ने किस में की है, किस समाज में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक समाज में दुर्खिम ने इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की है। तो चलते हैं आगे। आप लोग कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आंसर बताइए। हम लोग नॉन स्टॉप क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं और अभी हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
दुर्खिम ने समाजशास्त्र में मुख्यतः किस दृष्टिकोण पर आधारित है? दुर्खिम का समाजशास्त्र मुख्यतः किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो उसका आंसर है संरचनात्मक कार्यात्मक। संरचनात्मक कार्यात्मक के अनुसार दुर्खिम का समाजशास्त्र मुख्य दृष्टि से आधारित है। दुर्खिम के अनुसार रिलीजन का सामाजिक कार्य क्या है? रिलीजन का सामाजिक कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकता और नैतिकता को मजबूत करना। एकता और नैतिकता को मजबूत करना ही रिलीजन का काम है। दुर्खिम के अनुसार समाज में परिवर्तन कब होता है? तो दुर्खिम के अनुसार समाज में परिवर्तन जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सामूहिक चेतना कमजोर होती है। दुर्खिम के अनुसार शिक्षा का लक्षण क्या है? तो वो है समाज के नैतिक मूल्यों का विकास। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो ही गया और होने ही वाला है, हो गया। क्वेश्चन हमारा 50 है, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का मूल विषय क्या है? तो वह है सामाजिक तथ्य। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्विक रिवीजन कह लीजिए। इमाइल दुर्खिम को देखने वाला सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी शॉर्ट फॉर्म में या फिर माइंड मैप भी कह सकते हैं। ये पहली बात तो है, फ्रांस के समाजशास्त्री रहे इमाइल दुर्खिम। इनका लाइफ टाइम जीवन काल जो रहा है 1858 से 1917 तक। इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। इन्होंने सोशल फैक्ट शुड बी रिटन एज थिंक। आगे चलते हैं, इनकी रचना को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी बुक इम्पॉर्टेंट वो है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। 1893 में ये बुक पब्लिश की गई थी। फिर अगला है द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड 1895। फिर सुसाइड, फिर है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। ये चारों इनके इम्पॉर्टेंट बुक है, रिपीट मोड में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं आगे। फिर हम सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। यह व्यक्ति में बाह्यता, बाध्यकारी और सामान्य होती है। 3 प्रकार की होती है। व्यक्ति में बाह्य सामाजिक तथ्य, बाध्यकारी सामाजिक तथ्य और सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं। फिर है सामाजिक एकजुटता को 2 रूप में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक एकजुटता और फिर दूसरा है जैविक एकजुटता। यांत्रिक एकजुटता में आदिम समाज पाए जाते हैं और जैविक एकजुटता में आधुनिक समाज पाए जाते हैं। आगे चलते हैं एनोमी। एनोमी की अवधारणा दी है, समाज में जब नियम, कानून और नैतिक मूल्य कमज़ोर पड़ जाते हैं तो एनोमी की स्थिति आ जाती है। समाज में ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर कुछ टाइम बाद समाज में देखना पड़ता है, देखने को मिलता ही है कि समाज के नैतिक कानून हो गए, नियम हो गए, ये सारे कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। तो जब समाज में कानून और नियम कमज़ोर हो जाते हैं, लोग अपनी मनमानी करने लग जाते हैं और लोग अपनी मनमानी करेंगे तो एनोमी पैदा होगी ही। आगे चलता है सुसाइड को देखने के लिए। सुसाइड के अध्ययन को 4 भाग में बांटा है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सुसाइड में अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, एनोमिक आत्महत्या, नियतिवाद, और इसी को कहते हैं अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, नामानक्ष और भागवादी। एनोमिक एगोइस्टिक आत्महत्या सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड और फैटालिटिक सुसाइड। रिलीजन के अनुसार समाज पर प्रतिबंध बताया गया। उनके अनुसार धर्म वास्तविक में समाज की पूजा की जाती है। तो कहा जा सकता है समाज की पूजा करना ही धर्म की पूजा है। कोई प्रॉब्लम होगा? चलते हैं आगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सामूहिक चेतना की अवधारणा दी। यह समाज की साझा विश्वासों और नैतिक मानकों को दर्शाता है। दुर्खिम का दृष्टिकोण है कि वे एक संरचनात्मक कार्यात्मक विचारक थे जिन्होंने समाज एक नैतिक व्यवस्था है, जिन्होंने माना है कि समाज एक नैतिक व्यवस्था है। सॉरी टू मिस्टेक। तो हम लोगों ने इमाइल दुर्खिम को जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम कंप्लीट ही कर लिया है। अब हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।